लड़का डर के मारे पूरी ताकत लगाकर अपनी सफेद घोड़ी को खींचने की कोशिश करता है और चिल्लाकर उसे ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन वो और भी तेजी से नीचे धंसने लगती है। देखते ही देखते सिर्फ उसका सिर बाहर रह जाता है और लड़का उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। अंत में सफेद घोड़ी एक दर्द भरी आवाज निकालती है और पूरी तरह दलदल में समा जाती है। लड़का हताश होकर जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। वो असल में एक विदेशी राजकुमार है जो अपनी बीमार माँ के लिए जादुई दवा खोजने निकला था, लेकिन उसे पाने से पहले ही उसने अपना साथी खो दिया। अब वो अकेले ही भारी कदमों से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे पास में एक छोटी पहाड़ी दिखती है और वो जल्दी से उस पर चढ़ जाता है, ये सोचकर कि वो सख्त जमीन पर आराम कर पाएगा। लेकिन वो पहाड़ी अचानक हिलने लगती है। लड़का बिना संभले नीचे गिर जाता है और खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब वो ध्यान से देखता है तो हैरान रह जाता है कि वो कोई पहाड़ी नहीं बल्कि एक विशाल कछुआ है जिसकी आंखें लड़के के पूरे शरीर से भी बड़ी है। लड़के को लगता है कि ये कछुआ बहुत समय से जीवित है, इसलिए इसे जादुई दवा के बारे में पता होगा। वो कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी कछुआ छींक मारता है और लड़का उड़कर दूर जा गिरता है। वो फिर से पेड़ पर चढ़ता है पर कछुआ दोबारा छींक देता है। इस बार लड़का पहले से तैयार था और पेड़ को मजबूती से पकड़ लेता है। फिर वो कछुए से अपना सवाल पूछता है। कछुआ बहुत गहरी नींद से जागा था, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सुस्त था। काफी देर सोचने के बाद उसे कुछ याद आता है और वह लड़के को एक दिशा बताता है। लड़का फिर से दलदल के रास्ते अपनी यात्रा शुरू करता है। चलते चलते उसके पैर भारी होने लगते हैं और वो फिर से कीचड़ में धंसने लगता है। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब एक भूखा भेड़िया उसका पीछा करने लगता है। तभी अचानक आसमान में तेज सुनहरी रोशनी चमकती है और बादलों के बीच से एक दिव्य ड्रैगन निकलता है। वो ड्रैगन लड़के को दलदल से उठाकर भेड़िए के चंगुल से बचा लेता है और आसमान में उड़ जाता है। जब लड़के की आंख खुलती है तो वो खुद को एक नरम बालों वाली पीठ पर पाता है। उस ड्रैगन की पीठ पर गुलाबी रंग के निशान भी थे। लड़के को लगा कि ड्रैगन ने उसे अपना खाना बनाने के लिए पकड़ा है, इसलिए वो चुपके से उसके पंजों से निकलकर भागने की कोशिश करता है। तभी ड्रैगन अपनी प्यारी सी आंखें खोलता है और कहता है कि उसे बच्चे बहुत पसंद है और वो उसे कभी नहीं खाएगा। लड़का खुश होकर ड्रैगन के पास जाता है और उसे गुदगुदी करने लगता है, जिससे ड्रैगन मजे में अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है। जब लड़का जादुई दवा के बारे में पूछता है तो ड्रैगन एक गुफा की ओर इशारा करता है जहाँ दो बौने रहते हैं। वे बौने लड़के को पहाड़ की चोटी पर एक दूरबीन के पास ले जाते हैं। दूरबीन से वो दूर एक घाटी का प्रवेश द्वार देखता है। दवा पाने के लिए उसे वहाँ से गुजरना होगा, लेकिन वहाँ दो मूर्तियां हैं जो किसी के भी करीब आने पर अपनी आंखें खोलती है और घुसपैठिए को खत्म कर देती है। लड़का डरा हुआ है, लेकिन अपनी माँ के लिए वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वो द्वार के पास पहुंचता है, मूर्तियों की आंखें खुलने लगती है। लड़का पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है और बाल बाल बचते हुए अंदर पहुंच जाता है, पर अंदर पहुंचते ही उसका सामना एक भयानक बर्फीले तूफान से होता है। वो कड़कड़ाती ठंड में आगे बढ़ता है जब तक कि उसके सामने एक आईना नहीं आ जाता। जब वो आईने के सामने खड़ा होता है तो उसमें उसे अपना अक्स नहीं दिखता, बल्कि उसे आईने में एक छोटा लड़का दिखाई देता है जो ध्यान से किताब पढ़ रहा है। वो छोटा लड़का भी कुछ महसूस करता है और सिर उठाकर देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले ही पल किताब पढ़ रहा लड़का डर के मारे किताब फेंक देता है। उसे यकीन नहीं होता कि वह जो कहानी पढ़ रहा है उसके किरदार उसे देख सकते हैं। पहले तो वो डर के मारे दोबारा किताब नहीं छूना चाहता, लेकिन कहानी आगे जानने की उत्सुकता में वो फिर से किताब उठा लेता है। कहानी में राजकुमार आईने के अंदर जा चुका है जहाँ एक और घाटी का द्वार है। वहाँ दो नीली मूर्तियां पहरा दे रही है। वे लड़के को बताती है कि ये जादुई दुनिया खत्म होने वाली है और इसे बचाने का एक ही तरीका है, एक इंसानी लड़का इसे एक नया नाम दे। लड़का ड्रैगन पर बैठकर बादलों के बीच उड़ने लगता है। वे पहाड़ों, झीलों और